पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा के आरोपों पर दिनेश खोड़निया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने रविवार शाम को प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के पूर्व सांसद के खिलाफ जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ताराचंद भगोरा ने अपने परिवार को आगे बढ़ाने और स्वार्थ के कारण कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम किया है। डूंगरपुर में भाजपा और बीटीपी को पनपाने का काम ताराचंद भगोरा ने किया। खोड़निया ने कहा कि डूंगरपुर जिले में भाजपा का पहला उप जिला प्रमुख भगोरा के वोट के कारण बना। भगोरा ने ही डूंगरपुर कांग्रेस की राजनीति में नए और युवा आदिवासियों को आने से रोका है, जिसके चलते आदिवासी युवा कांग्रेस से दूर होते गए। जो लोग पहले भी कांग्रेस से गद्दारी कर चुके हैं, वे लोग अपने निजी स्वार्थ के कारण कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा में जो लोग गए हैं, उन्होंने भगोरा के कहने पर ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत की थी। भगोरा बार बार मर्यादा तोड़ रहे हैं। भगोरा ने राजनीति में आने के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे महेंद्र परमार, भीखा भाई भील और नाथूराम और 84 में आमलिया परिवार को खत्म करने का काम किया। किसी नए आदिवासी युवा नेता को कांग्रेस में आगे बढ़ने नहीं दिया। भगोरा ने डूंगरपुर कांग्रेस को अपने जेब में रखने का काम किया, जिसके चलते सभी जिलाध्यक्षों को परेशान किया गया। डूंगरपुर से जो भी कांग्रेसी भाजपा में गए, वो सभी भगोरा के दोस्त हैं। भगोरा अपने आप को इतना बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें अपनी विधानसभा में मात्र 28,000 वोट मिले। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष ललित पांचाल, बंधु पाठक, कैलाश रोत, भील अध्यक्ष धीरज मेहता, हरीश आहारी, गौतम ज्ञानपुर, गौतम पंड्या, दिनेश गुप्ता सहित कई पार्षद मौजूद थे। इसमें आप देखा होगा कि ये अपनी तरफ से गणेश जी को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गणेश जी सारी चीज को समझ गए कि देवराम को खड़ा करने वाला कौन था, लीलाराम वरात कौन है, और लक्ष्मण कोटेट जो ताराचंद भगोरा की मूंछ का बाल है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों गया है और उसको टिकट देने के लिए किसने आगे किया था। तो मेरा इस आपके मार्फत वागड़ की जनता से और कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पर ईडी की कार्रवाई हो गई, मेरे पर और प्रशासनिक कई दबाव आए, लेकिन मैं कांग्रेस छोड़ करके ना गया हूं न जाने वाला हूं। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी कहता हूं कि सद्बुद्धि आवे, भगवान उनको सद्बुद्धि देवे कि कांग्रेस पार्टी के साथ और जनता ने आपको नेता बनाया है, जनता के प्रति आप वफादार रहें। लेकिन ताराचंद भगोरा और उनके परिवारवाद के कारण ये बीटीपी पैदा हुई है, बाप पैदा हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को पनपाने वाला अगर कोई है तो वो ताराचंद भगोरा। ये सबूतों के साथ मैं प्रेस के सामने पेश कर रहा हूं। समर्थक कैलाश रोत को हराने के लिए पन्नालाल के साथ थे। आप जिस जगह ये भारतीय पार्षद लोग बीजेपी में गए, उनके वहां बैठ करके आपने मीटिंग की थी कि पन्नालाल को खड़ा किया जाए। अभी भी जब ये बीजेपी में गए, उस दिन भी आपकी उस पार्षद के गोडाउन के ऊपर बैठ करके आपने मीटिंग की और आपने इन 5 पार्षदों को भेजा है ताकि सागवाड़ा का कांग्रेस का बोर्ड गिर जाए। ये ताराचंद भगोरा ने किया है। यहाँ पर ये सारे इनसे संपर्क में। तो ताराचंद भगोरा, मैं कह सकता हूं कि मैंने आज दिन तक मर्यादा में रहा, क्योंकि ताराचंद भगोरा को कांग्रेस में लेकर के हम 3 जने लेकर के आए थे। इनका परिवार, इनकी भतीजी निमिषा भी पत्रकार वार्ता करती है कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ, इनके भतीजे भी करते हैं, इनके बेटे को भी टिकट चाहिए, इनके भतीजे को भी टिकट चाहिए, इनके सारे भतीजे सरपंच। तो आपको वोट देगा कौन? इस कांग्रेस को अगर डुबाने का काम अगर किसी ने किया है तो ताराचंद भगोरा के परिवारवाद ने और उनके अहम ने किया है। लोकसभा चुनाव में ताराचंद भगोरा जी के वो वीडियो आज भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें इन्होंने जयपुर के सर्किट हाउस में राजकुमार रोत के साथ गठबंधन किया था कि मैं लोकसभा में खड़ा हो रहा हूं, आप मेरे साथ रहना। और ये टिकट आला कमान को झूठ बोल करके लाए थे कि बाप के ये बीटीपी के साथ मेरा गठबंधन हो गया और ये लोग अब की बार मुझे वोट देंगे, ये लेकर के आए। लेकिन तब भी 3 लाख वोटों से ताराचंद भगोरा पिछले लोकसभा चुनाव में हारे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में हारे, अब की बार फिर टिकट लेकर के आ गए। फितरत ताराचंद भगोरा की इस कांग्रेस पार्टी को डुबाने की रही है। सांसद के रूप में ये कह रहे हैं कि वागड़ में आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सांसद रहे 3 बार, ये मेरी बोलने की फितरत नहीं है, लेकिन आपके सांसद मत का 3 बार का बजट, 15 साल का बजट आप जनता के सामने रखो तो सही कि सांसद मत का आपने सबसे ज्यादा पैसा 8 विधानसभा क्षेत्र में गढ़ी विधानसभा को ही क्यों दिया? गढ़ी विधानसभा से आपका ऐसा क्या रिश्ता है
कि 7 विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है और गढ़ी विधानसभा क्षेत्र एक तरफ है।